बहती रेत में कैसे बना पाम जुमेराह। सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के ठीक बीच तैर रहा है। एक ऐसा आइलैंड जिसे कुदरत ने नहीं बनाया बल्कि इंसान ने अपने दिमाग और इंजीनियरिंग से पानी के ऊपर खींच दिया। एक ऐसा नजारा जो इतना खूबसूरत है कि उसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पाम जुमेराह की। क्या आपको पता है कि इस द्वीप को बनाने में स्टील या कंक्रीट की नींव नहीं रखी गई। ये पूरा का पूरा द्वीप सिर्फ रेत और पत्थरों पर खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समुद्र की लहरें और तूफान के बीच इस रेत के द्वीप को कैसे टिकाया गया और क्यों ये वापस पानी में बह नहीं गया या डूब नहीं गया। आज के वीडियो में हम इस इंजीनियरिंग चमत्कार को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम जानेंगे कैसे इंजीनियरों ने जीपीएस सैटेलाइट की मदद से समुद्र में मिट्टी की बौछार की, कैसे भूकंप से बचने के लिए जमीन को वाइब्रेट किया गया और सबसे खास बात, इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे भारतीयों का क्या योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दुबई को समुद्र में द्वीप बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। 1990 के दशक में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक सपना देख रहे थे। वो जानते थे कि दुबई का तेल हमेशा नहीं चलेगा। उन्हें दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, दुबई के पास समुद्र तट बहुत कम था, सिर्फ 72 किलोमीटर। अगर आपको दुनिया भर के सैलानियों को बुलाना है तो उन्हें बीच चाहिए, आलीशान होटल चाहिए। शेख मोहम्मद की सोच हमेशा अलग और बहुत बड़ी थी। बिना पैसे की परवाह किए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलना चाहते थे। और तब जन्म हुआ पाम जुमेराह के विचार का। एक ऐसा द्वीप जो खजूर के पेड़ के आकार में हो ताकि ज्यादा से ज्यादा समुद्री किनारा मिल सके। इस अनोखे आकार ने दुबई के समुद्र तट को सीधा 56 किलोमीटर और बढ़ा दिया। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। दुबई तो पूरा रेगिस्तान है, वहां रेत की कोई कमी नहीं। तो आप सोचेंगे कि इंजीनियरों ने वही रेगिस्तान की रेत उठाकर समुद्र में डाल दी होगी। सही? गलत। इंजीनियर्स ने जब रेगिस्तान की रेत की जांच की तो पता चला कि वो बहुत बारीक और चिकनी है। पानी में डालते ही वो कीचड़ या दलदल बन जाती है और टिकती नहीं। वो बड़ी इमारतों का भार नहीं उठा सकती। इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि वे समुद्र की तलहटी से ही मोटी और भारी रेत निकालेंगे। इस प्रक्रिया को डेजिंग कहते हैं। दुनिया भर में बड़े बड़े ड्रेजिंग जहाज बुलाए गए। इन जहाजों ने समुद्र के नीचे 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली। अगर आप इस रेत से एक दीवार बनाएं जो 2 मीटर ऊंची हो तो आधा मीटर चौड़ी, तो पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा सकती है। अब चुनौती ये थी कि इस रेत को सही जगह पर कैसे डाला जाए। समुद्र की लहरें होती हैं, हवा चलती है। अगर बस रेत ऐसे ही फेंक दी जाए तो वो बह जाती है। जहां इंजीनियरों ने कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे रेन बोइंग कहते हैं। ड्रेजिंग जहाज रेत को जहाज के अंदर भरते थे और फिर बहुत तेज दबाव से हवा को स्प्रे करते थे। ये रेत एक इंद्रधनुष की तरह हवा में उड़ते हुए सही जगह पर गिरती थी। इस प्रक्रिया से रेत परतों में जमती गई और पानी के ऊपर द्वीप दिखाई देने लगा। यह देखने में किसी जादू से कम नहीं था। समुद्र के बीच रेत के पहाड़ खड़े हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, पाम जुमेराह कोई आम द्वीप नहीं है। इसका आकार एकदम सही खजूर के पेड़ के जैसा है। एक तना, 17 पत्तियां और एक अर्धचंद्राकार घेरा। पानी के बीच में जहाजों के कप्तानों को कैसे पता चलता कि यह वाली पत्ती यहां खत्म होनी है या थोड़ा बाईं ओर रेत और डालनी है। पानी में तो कोई निशान नहीं लगा सकते। तब यहां मदद ली गई जीपीएस तकनीक की। दुनिया में पहली बार किसी निर्माण कार्य के लिए निजी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। यह ड्रेजिंग जहाज पर एक हाईटेक जीपीएस सिस्टम लगा था जो अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से जुड़ा था। इंजीनियर्स ने पास मोबाइल रिसीवर रखा जो उन्हें बताते थे कि जहाज की स्थिति इंच इंच सही है या नहीं। ये सटीकता इतनी बेहतरीन थी कि पूरा द्वीप अपना डिजाइन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता था। अगर ये जीपीएस नहीं होता तो शायद हमें पाम जुमेराह की जगह कोई अजीब सा आकार देखने को मिलता। अब आता है इस पूरे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा।
आपने रेत का ढेर तो बना दिया, लेकिन रेत ढीली थी। अगर उस पर भारी इमारतें, होटल और सड़कें बना दी जाएं, तो वह धीरे धीरे जमीन में धंसने लगेंगी। और अगर कहीं भूकंप आया तो लिक्विफेक्शन हो सकता है, यानी ठोस जमीन पानी की तरह बहने लगेगी। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स ने वाइब्रो कंपैक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन से 2 लाख से ज्यादा छेद किए। इन छेदों में एक बहुत बड़ी वाइब्रेटर मशीन डाली गई। ये मशीन जमीन के अंदर जाकर तेज कंपन करती है, जिससे रेत के कण आपस में चिपककर ठोस पत्थर जैसे बन गए। इस प्रक्रिया से ढीली रेत का इतना मजबूत ठोस आधार बना कि आज उस पर अटलांटिस जैसा विशाल होटल और हजारों आलीशान विला खड़े हैं, बिना किसी डर के। इस प्रक्रिया में कोई स्टील या कंक्रीट की नींव का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल था ये। अब रुकते हैं 1 मिनट और बात करते हैं भारतीयों की हिस्सेदारी। दुबई का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय कामगारों और हुनर के बिना अधूरा है, तो पाम जुमेराह भी इसका अपवाद नहीं। सबसे पहले बात करते हैं काम करने वाले लोगों की। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाले ज्यादातर लोग भारत के हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से। पाम जुमेराह को बनाने में जिन हजारों हाथों ने दिन रात मेहनत की, वे हमारे देशवासी थे। सिर्फ मजदूर ही नहीं, कई सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर्स भी भारतीय थे, जो विदेश कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे। इसके अलावा पाम जुमेराह आज अमीरों और मशहूर हस्तियों का पता बन चुका है और इसमें भारतीय सबसे आगे हैं। सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का। उनका एक आलीशान विला पाम जुमेराह के केफ्रोंड पर है, जिसका नाम जन्नत है। ये विला उन्हें नखील डेवलपर ने तोहफे में दिया था। ये विला लगभग 14,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसका अपना निजी समुद्र तट भी है। सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, मुकेश अंबानी ने भी हाल ही में वहां समुद्र के किनारे एक विला खरीदा है अपने बेटे अनंत अंबानी के लिए, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पास भी वहां संपत्ति होने की खबर है। और अगर आप पाम जुमेराह जाएंगे तो आपको वहां भारतीय संस्कृति की खुशबू जरूर मिलेगी। वहां के आलीशान होटलों में विश्व स्तरीय भारतीय रेस्तरां हैं, जैसे कि खैबर रेस्तरां जो ड्यूक्स द पाम में है, और लिटिल मिस इंडिया जो फायरमाउंट द पाम में है। ये जगह दिखाती है कि कैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय पैसा आज दुबई के इस मशहूर निशान का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। वापस इंजीनियरिंग पर आते हैं। समुद्र में सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी की ताकत। बड़ी लहरें और तूफान इस रेत के द्वीप को कुछ ही दिनों में बहा कर ले जा सकते हैं। इसलिए द्वीप के चारों तरफ एक ब्रेक वाटर सुरक्षा कवच बनाया गया है। ये एक 11 किलोमीटर लंबा अर्धचंद्र है जो द्वीप की रक्षा करता है। इस सुरक्षा कवच को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने कंक्रीट नहीं बल्कि पत्थर का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि यह ढांचा प्राकृतिक लगे और समुद्री जीव वहां अपना घर बना सके। कुल 7 मिलियन टन पत्थर यूएई के हजारों पहाड़ों से लाए गए। हर एक पत्थर का वजन 6 टन था। इन पत्थरों को क्रेन से एक एक करके सही जगह पर रखा गया ताकि वो ताकतवर लहरों को तोड़ सके। इस सुरक्षा कवच के बीच 2 गैप भी छोड़े गए ताकि पानी बहता रहे और अंदर का पानी ठहरा हुआ या बदबूदार ना हो जाए। द्वीप तो बन गया, लेकिन लोग वहां रहेंगे कैसे? उन्हें बिजली, पानी और सड़क चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती थी बाहरी घेरे को मुख्य पाम से जोड़ना। पुल बनाने से नजारा खराब हो सकता था, तो इंजीनियर्स ने समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का फैसला किया। उन्होंने पहले उस हिस्से के पानी को बांधकर रोका और फिर वहां से पानी निकाला और सूखी जमीन पर सुरंग बनाई। जब सुरंग बन गई तो बांध हटा दिया और पानी वापस आ गया। आज आप अपनी कार चलाकर समुद्र के नीचे से गुजरकर अटलांटिस होटल तक जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे द्वीप पर मोनोरेल बनाई गई, जो मिडिल ईस्ट की पहली मोनोरेल थी। यह सिस्टम सैलानियों को द्वीप की शुरुआत से अंत तक ले जाता है और ऊपर से नजारा देखने लायक होता है। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आसान था। निर्माण के दौरान कई समस्याएं आईं। एक बड़ी दिक्कत थी, समुद्र की लहरें लगातार रेत को काट रही थीं। इसके लिए इंजीनियर्स ने बार बार देखरेख की करनी शुरुआत की और किनारों पर नई रेत डालनी पड़ी। दूसरी समस्या थी ठहरा हुआ पानी।
पाम की पत्तियों के बीच पानी रुक गया था और उसमें शैवाल जमने लगा था। इंजीनियर्स ने ध्यान दिया कि पानी बह नहीं रहा। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने सुरक्षा दीवार में अतिरिक्त रास्ते बनाए ताकि ताजा पानी अंदर आ सके और गंदा पानी निकल सके। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2006 में रहने वाले लोग वहां रहने चले आए। आज पाम जुमेराह एक अलग ही दुनिया है। यहाँ अटलांटिस द पाम जैसा मशहूर होटल है जो अपने वाटर पार्क और पानी के नीचे बने कमरों के लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में अटलांटिस द रॉयल को लोगों के लिए खोला गया, जो विलासिता की नई परिभाषा है। आप द व्यू एट द पाम जा सकते हैं, जो 52 मंजिल पर बना एक डेक है, जहां से आप पूरे पाम के आकार को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रहने की जगह नहीं, यह इंसानी इच्छा शक्ति का सबूत है। यह बताता है कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो समुद्र का नक्शा भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुबई के पाम जुमेराह की। एक सपना जो रेत से शुरू हुआ और आज दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में बदल गया। 94 बिलियन क्यूबिक मीटर रेत, 7 मिलियन टन पत्थर और हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों की मेहनत, जिसमें हमारे भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ था। अगली बार जब आप दुबई जाएं और पाम जुमेराह पर ड्राइव करें तो याद रखना कि आप किसी जमीन पर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के चमत्कार पर चल रहे हैं, जो समुद्र के सीने पर तैर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप पाम जुमेराह पर घर खरीदना चाहेंगे या सिर्फ घूमना? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।